अस्सलाम वालेकुम इमरान खान के पाकिस्तानी, उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों से दो तरीके के दुश्मनों के बारे में बात करने आई हूँ। एक दुश्मन वो जिनको हम जानते हैं, पहचानते हैं, जो आइडेंटिफाइड है, और दूसरा दुश्मन जो होता है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। वो होते हैं आस्तीन के सांप। अच्छा, हमारे जानने पहचानने वाले दुश्मन कौन है? ये फौजी। अब मैं पूरी फौज को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आसिम मुनीर जो है वो अपने आप को पूरा इदारा कहता है, और यही वो इदारा है जिसने निहत्थे प्रोटेस्टर्स के ऊपर 26 नवंबर पे गोलियां चलाई थी और उन्हें शहीद किया था। आखिरकार वो सिर्फ प्रोटेस्ट करने ही तो आए थे, लेकिन इन्होंने उनको गोलियों से छन्नी कर दिया। ये पारा चिनार में, बलूचिस्तान में, हर जगह फसाइयत फैलाते रहते हैं यूनिफॉर्म पहन के। तो जाहिर सी बात है, अवाम और इनके बीच में जो फैलती हुई नफरत है उसके जिम्मेदार ये खुद ही हैं। तो मैं कहूंगी कि हमारे नॉन दुश्मन है, हम इनको जानते हैं, पहचानते हैं। अब हमारे और जो दुश्मन है जिनको हम जानते पहचानते हैं वो कौन है? बिल्कुल वो शरीफ और जरदारी खानदान है। ये लोग आपस में मिलजुल के कभी तुम लूटो तो कभी तुम लूटो ये वाली गेम खेलते रहते हैं, और पता नहीं कब से खेलते चले आए हैं, और इनका आगे भी यही गेम खेलने का इरादा है। तो ये दो तरह के हमारे दुश्मन हैं जिनको हम जानते हैं, पहचानते हैं, जिनके बारे में हमें शऊर आ चुका है थैंक्स टू इमरान अहमद खान नियाजी। अब दूसरा दुश्मन हमारा कौन है? आस्तीन के सांप। वो है ये कयादत। ये इस वादे के साथ आए थे ना कि हम आएंगे और इमरान खान को बाहर निकालेंगे, आपका चुराया हुआ मैंडेट वापस लेंगे, विच विल लीड टू एस्टैब्लिशिंग द रूल ऑफ लॉ। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। हम देख रहे हैं कि आज 600 प्लस दिन हो गए इमरान खान साहब जेल में बैठे हुए हैं। ये कयादत जो है अपने आप को अलीमा खान से बिल्कुल अलग कर देती है। ये कहती है कि बहनों का मामला जो है वो फैमिली मैटर है और हमारा मामला जो है वो सियासी मैटर है। एनीवेज, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करते हैं। अलीमा खान साहिबा ने भी रिसेंटली कहा कि इमरान खान से मेरी मुलाकात नहीं हो रही, हमें से किसी बहन को रसाई नहीं है उन तक, हम उनसे मिलना चाहते हैं। खान साहब से मुलाकातें आप लोगों को पता ही होगा काफी हफ्तों से बंद थी। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि जी मैं जो हूँ धरना दूंगी वहां पे बाहर अडियाला के सामने, जिसको मुझे ज्वाइन करना है ज्वाइन कर ले। इस कयादत में से बस चंद ही लोग आए। कुछ लोग जो थे वो दूर दराज कहीं जाके सेल्फियां खिंचवा रहे थे क्योंकि वो अवामी प्रेशर फील करते हैं। लेकिन कुछ जो है अली अमीन गंडापुर जैसे, बैरिस्टर गोहर जैसे बेगैरत तरीन लोग, वो तो कहीं नजर ही नहीं आए। वो सीन में ही कहीं नहीं थे, वो टोटली गायब थे। अच्छा, उनके नुमाइंदे जो हैं वो आके कहते हैं कि जी ये सियासत जो है ना वो अलग है, फैमिली मैटर अलग है। अलीमा खान की कॉल जो है वो पीटीआई की कॉल नहीं है। बिल्कुल वो पीटीआई की कॉल नहीं है, वो एज अ बहन उसने कॉल दी थी। लेकिन क्या इमरान खान और पीटीआई अलग अलग हैं? अगर इमरान खान की बहन इमरान खान से मिलने के लिए कॉल देती है तो उसमें क्या आप लोग नहीं जाएंगे क्योंकि वो पीटीआई की तरफ से कॉल नहीं है? फिर आप कहने लगते हैं कि ये लोग क्यों निकले बाहर, आप लोग निकले, अवाम क्यों नहीं निकलती? अगर अवाम निकलेगी तो ये लोग फिर शेर बन के खड़े हो जाएंगे, और जी वो चीते और शेर जो है हमारी क़यादत वाले वो सामने आ जाएंगे, इसलिए क्योंकि इनको अवाम की बैकिंग होगी। आई एम सॉरी, आपकी बैकिंग अवाम को चाहिए। आप लीडर हैं, आपको लीडर बनाया गया है। आप ऑलरेडी शेर और चीते थे, इसीलिए आपको वोट दिया था, क्योंकि आप तकलीफें बर्दाश्त करके आए थे, आप जुल्मो सितम बर्दाश्त करके आए थे। इसीलिए अवाम ने आप पे ट्रस्ट किया था कि चलो जी जुल्मो सितम बर्दाश्त करने के बाद भी इनमें इतना तप्पड़ है, इनमें इतनी जुर्रत है, तो कुछ ना कुछ तो होगा ना इनके अंदर, कोई ना कोई ऐसी मोहब्बत का एलिमेंट, जज्बात का एलिमेंट इनके अंदर होगा। इतनी फसाइयत और इतनी मुश्किलात के बाद जब ये लोग आए हैं फिर भी कहते हैं हमें वोट दो, हम सीट पे आएंगे, हम लड़ेंगे, हम इमरान खान को निकालेंगे, तुम्हारा चुराया हुआ मैंडेट वापस लेके देंगे, तो चलो ठीक है जी हम इनको वोट दे देते हैं। अवाम ने आपको लीडर बनाया है। और दूसरी बात ये कि जब इमरान खान निकलता था उसके पीछे अवाम निकलती थी। अवाम हमेशा लीडर के पीछे निकलती है। एक वक्त था खाली जब खान साहब डायरी लेके निकले थे, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट खत्म कर दी थी, उस टाइम पे अवाम खान से पहले निकली थी, क्योंकि उस वक्त तक अवाम को अपने लीडर के ऊपर इतना भरोसा था कि जब हम रोड पर आ जाएंगे, हम एहतजाज करेंगे कि नहीं खान साहब आप ऐसे नहीं जा सकते, हमें लड़ना है, तो इमरान खान बाहर निकल के आएगा। वो अपने लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में, जो भी आप उसे कहना चाहे, वहां पे आराम से तसल्ली से एसी के अंदर बैठा हुआ नहीं था। उसने देखा मेरी अवाम निकली हुई है, आई हैव टू बी राइट देयर, मुझे निकलना है उनके साथ। फिर वो बाहर आया। सिर्फ वो एक वक्त था जब अवाम इमरान खान से पहले निकली थी, वो भी इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि खान निकलेगा, क्योंकि खान ने साबित किया है, खान हर दफा निकला है, उसके पीछे अवाम निकली है। अवाम लीडर के पीछे निकलती है, लीडर अवाम के पीछे नहीं निकलता। या तो आप अवाम के बीच में आए, आकर भाई ओपनली बताएं कि हम मजबूर है, हमारे हाथ पांव टाइड है, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये अवामी प्रेशर जो आपके ऊपर बनना शुरू हुआ है ना, ये खत्म नहीं होने वाला, ये मजीद बढ़ता चला जाएगा। याद रखिएगा, हम माइनस इमरान खान के फॉर्मूले पे तो आपको काम नहीं करने देंगे। अवामी प्रेशर के अंदर आके या तो आप परफॉर्मेंस देंगे या फिर आप रिजाइन कर देंगे। इन दोनों कामों में से और कोई तीसरा काम हो ही नहीं सकता। अगर ये माइनस इमरान खान के फॉर्मूले पे आप चले, और अगर ये फॉर्मूला किसी तरीके से अल्लाह न करे खुदा ना खासा कामयाब हो गया ना, तो ये जो आपकी जनरेशनल सियासत है ना, ये जो तहरीकों की चक्करबाजी में आप बैठे हुए, सीटों की चक्करबाजी में आप बैठे हुए कि मैं आऊंगा, मेरा बेटा आएगा, उसका बेटा आएगा, उसका बेटा आएगा, आई एम सो सॉरी, इट विल एंड विद यू एंड इट विल एंड वेरी शेमफुली। क्योंकि अभी ये अवाम जो है ना, ये वो वाले पाकिस्तानी नहीं है जो शायद हमारे अम्मा अब्बा होते थे। अब हम इमरान खान के पाकिस्तानी बन गए। इमरान खान ने हमें सोचने, समझने का, बोलने का शऊर दे दिया, सवाल करने का शऊर दे दिया। तो हमारे सवालों से आप घबराते हैं, हमारे सवालों से आप छुपते फिरते हैं, क्योंकि देन अगेन आप इन तीन कैटेगरीज में फिट होते हैं। या तो आप गद्दार हैं, या फिर आप मजबूर हैं,
या फिर आप निहायत तरीन बुज़दिल हैं, या फिर आप ये तीनों चीजों में आते हैं, इन तीनों कैटेगरीज में आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो वंस अगेन जस्ट लिटिल रिकैप, दो तरीके के दुश्मन होते हैं। एक दुश्मन वो है जिनको हम जानते हैं, पहचानते हैं, जो नोन है, वो है ये फौजी और ये जरदारी शरीफ खानदान। और दूसरा दुश्मन जो है वो हमारे अंदर के आस्तीन के सांप है, जो हमारे घरों के अंदर बैठे हुए और अंदर से घर की जो फाउंडेशन होती है ना, घर की बुनियाद होती है, ये उसको खोखला कर रहे हैं। तो अब टाइम आ गया है कि आप इस दूसरे दुश्मन को भी पहचानें। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान जेल के अंदर है, वो बाहर नहीं है कि आप लोगों की आंखें खोल सकें। अब ये आप पर है कि जो शऊर आपको इमरान खान ने दिया है, उस शऊर को आप एक्चुअल में यूज करें और फिर देखें, अपनी आंखें खोल के देखें कि आपके जो बीच में गद्दार बैठे हुए हैं, उनसे आपने या तो काम लेना है या फिर उनसे कहना है दफा हो जाओ, यहाँ से निकलो, तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, तुमसे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, लीव दिस पोजीशन एंड गो अवे। ये हमारी और आपकी आवाजों से इतना डरते हैं, वो प्रेशर इतना फील करते हैं कि इन्होंने इमरान खान के सोशल मीडिया वॉरियर्स को डिजिटल दहशतगर्द का नाम दे दिया है। एक्स जो है वो पाकिस्तान में बैन कर दिया है, हमारी फैमिलीज को तंग करते हैं, फैमिलीज को उठा के ले जाते हैं। इससे साबित होता है कि आपकी आवाज कितनी इंपॉर्टेंट है, आपकी आवाज कितनी ताकतवर है। तो अब यही प्रेशर आपने इस क़यादत के ऊपर इंप्लीमेंट करना है। इसी प्रेशर के अंदर आपने इस क़यादत को लेके आना है कि या तो हमें परफॉर्मेंस दो, वी वांट इमरान खान आउट, या फिर तुम लोग रिजाइन कर दो और किसी और नमूने को आने दो, हम उसको भी आजमा के देख लेंगे, शायद कोई दाव लग जाए हमारा। विद दैट आई एम गोना गो नाउ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड फी अमान अल्लाह।